और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि अब 1 मार्च से जैसे जैसे ही सूबे का पारा चढ़ेगा तो बिजली आपको झटका देगी और ये झटका आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। जी हां, बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की है जेबीवीएनएल ने। 39.71% टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जेबीवीएनएल ने दिया था, लेकिन आयोग ने जांच के बाद 7.66% टैरिफ को बढ़ाया है। उपभोक्ता अगर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करेंगे तो 2% का राहत उन्हें मिल सकता है। तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को 1% की राहत मिलेगी। वहीं अधिकतम सीमा 250 रुपए तक रहेगी। 1 मार्च से बढ़ोतरी होगी, जिससे बड़ा झटका लगेगा जो बिजली उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है झारखंड में। डोमेस्टिक रूरल के लिए 5.8 पहले था और अब 6.30 रुपए उसका चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डोमेस्टिक अर्बन में 6.3% को से बढ़ा दिया गया और 6.65 किया गया है। फिक्स चार्ज में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 75 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो 1 मार्च से बिजली उपभोक्ताओं को परेशान कर सकते हैं। सहयोगी मदन इस पर जुड़े हुए हैं, मदन का रुख करते हैं। मदन, चुनावी वर्ष और बिजली झटका देने को तैयार, क्योंकि मार्च से अब गर्मी बढ़ेगी और ऐसे में बिजली के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। लोगों की जेब अब ढीली पड़ने जा रही है। कितना महंगा पड़ सकता है सरकार के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चंपई सोरेन की सरकार ने बजट पेश किया और उसमें एक तरह से कहे तो पहले कैबिनेट में ही ये फैसले लाए गए थे, लेकिन बजट में भी इस पर जो है घोषणा के तरह कहे तो जोर दिया गया कि अब झारखंड के लोगों को 125 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त मिलेंगे। लेकिन इस बीच जब ये खुशियां लोग मना रहे थे, तभी अब बीच में एक झटका लगा है कि अब 50 पैसे जो है प्रति यूनिट बिजली जो है वो दर के महंगे हो गए। तो ऐसे में अब ये बात ज़रूर है कि सरकार ये फैसले जो है 1 मार्च से अपना लागू करेगी, लेकिन अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। अगर झारखंड के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की बात करें, आजसू की बात करें, तो वो सीधे तौर पर सरकार को जो है घेरते हुए नजर आ रही है, सरकार पर निशाना साध रही है कि ये सरकार जो है सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। पहले कहती है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिजली लोगों को मिलती नहीं है और कितने लोगों को अब तक सरकार ने इस योजना का लाभ पहुंचाया है, इसको लेकर के श्वेत पत्र जारी करने का एक तरह से मांग भी किया जा रहा है। अब उसके बाद कहा कि ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में घोषणा करना है सरकार को, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर दी। अब देखिए, सरकार 3 मुद्दों पर जो है वो विफल साबित हो रही है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि पहले तो 100 यूनिट और 125 यूनिट के चक्कर में लोगों को फंसाया, फिर उसके बाद कहते हैं कि बिजली उपलब्ध नहीं है, और अब जब बिजली उपलब्ध हो भी जाएगी तो फिर इतने दर महंगे होगी कि लोगों की जो है कमर टूट जाएगी, आर्थिक रूप से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब सियासत जरूर इसको लेकर के शुरू हो गए। हालांकि सत्ता पक्ष का ये दलील है कि बिजली जो खरीदे जा रहे हैं, इतने एक तरह से कर्ज के बोझ जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिसे कम करने की कोशिश जो है बिजली की दर बढ़ाकर होगी। लेकिन ये समझने की बात है, एक तरफ आप लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिजली के दर जो है बढ़ाते हैं। ये अब एक आरोप जो है सरकार को घेरने के लिए जरूर लगा है विपक्ष के तरफ से। अब देखना होगा कि सरकार इसे किस रूप से जनता के बीच ले जाती है, क्योंकि जरूर ये बात है कि बिजली की दर अगर 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़े हैं, कीमत में दाम बढ़ोतरी हुई है, तो फिर लोगों का रिएक्शन भी अब आना शुरू हो गया है। लोग ये कहते हैं कि बिजली की आंख मिचौनी से परेशान रहते हैं। पहले बिजली भरपूर उपलब्ध हो, फिर उसके बाद अगर अधिक दाम लगे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों की महंगाई की मार झेलने को मिल रहा है, उसमें बिजली से भी थोड़ी राहत मिलती, लेकिन अगर इसके भी दाम लगातार बढ़ेंगे तो फिर लोगों का आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसे लेकर कहीं किसी तरह का कोई विरोध या विपक्ष की तरफ से या फिर उद्योगपतियों की तरफ से, क्योंकि उन पर भी बोझ बढ़ेगा और हो सकता है कमर्शियल यूनिट में भी उसकी दर भी बढ़ाई गई हो, किसी तरह का विरोध की कोई बात सामने आई मदन?
बिल्कुल, देखिए विपक्षी दलों ने ये घोषणा जरूर किया है कि बिजली में जो दर बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर के वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आम लोगों ने अभी तक इसका कोई खुलकर विरोध नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि सरकार अगर दाम बढ़ाती है तो उनको अपने राज्य के लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए कि किस तरह से महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, और ऐसे में अगर बिजली के दर भी महंगे होते गए तो फिर लोगों के कामकाज भी ठप होंगे और आर्थिक परेशानियां इतने बढ़ेगी कि जिससे कि लोग उबर नहीं पाएंगे। मदन, आमतौर पर देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत चीज़ों में रियायतें मिलती हैं, लेकिन अगर इसे उल्टा करके देखें, बस 1 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं और इसी साल राज्य में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टैरिफ में बढ़ोतरी कहीं ये मुश्किलें तो खड़ा नहीं करेगा सत्ताधारी पार्टियों के लिए? देखिए, एक तरफ से यह जोड़ने और समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने एक तरफ 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त दिया है इसके क्या मायने हैं, और दूसरी तरफ जो कीमत में बढ़ोतरी की गई है और जो कर्ज का हवाला दिया जा रहा है कि आर्थिक बोझ इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जिसको कम करने के लिए यह निर्णय लिए गए, तो क्या उसमें भी कैटेगरी वाइज जो है कीमत में बढ़ोतरी की कोशिश है? क्या ये तमाम लोगों को जिनको 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा उन पर ये लागू नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर सरकार की तरफ से निकाला गया होगा। अब देखना होगा विस्तृत रूप से इस रिपोर्ट को कि आखिर किन क्षेत्रों में यह किन लोगों पर इसका बोझ पड़ता है, या फिर जो 125 यूनिट तक के बिजली मुफ्त की जो योजना सरकार ने लाई है उसमें किस तरह से किस वर्ग को शामिल किया जाता है, किस कैटेगरी के आधार पर जो है राहत पहुंचाई जाती है। क्योंकि ये तो तय है कि चुनावी वर्ष में जो है वो जरूर ये माना जाता है कि सरकार कोई भी निर्णय जो लेती है वो ठोस तरीके से और सोच समझ कर लेती है, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें उनका नुकसान का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो ये अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या चुनाव को देखते हुए सरकार अपने इस फैसले को वापस लेगी या फिर वाकई अब आर्थिक संकट में इतने हैं, या फिर आर्थिक स्थिति जो संकट है उससे निपटने के लिए सरकार के लिए बहुत ज़रूरी कदम है और जनता सरकार का साथ देगी। बहरहाल अभी तो ये टैरिफ सामने आया है और उसके बाद लोगों के विरोध अभी सामने आएंगे। जनता इसे एक्सेप्ट करती है या फिर इसका विरोध करती है। इधर घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 91539893। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।